होके देख रहे हैं, बाकी सब कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोई रोक रहा है। और सुप्रिया श्रीनेत जी का आया डरो मत। अरे भाई थोड़ा फोकस कर ले भाई, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। एक मिनट, ये आप इनके लिए कह रही हो फोटो लगाकर, या फिर उनके लिए कह रही हो जिन्होंने ये बम फोड़ा है? डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं, और आग लगा दी। भाई आग लगाना तो यही है ना भाई, इसी से कोरिलेट हो रहा है ना। कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं, क्या चक्कर है भाई? सुप्रिया श्रीनेत जी जरा आप अपने इसको क्लियर कर दीजिए। हमको समझ में नहीं आया ट्वीट, बल्कि हमको कुछ और ही समझ में आ रहा है। डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हो, और बाहुबल भी दिखा रहे हो, और साथ में आग भी दिखा रहे हो। आखिर ये बाहुबल और आग क्या कहता है? कोई मुझे समझाएगा? आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। हर आदमी की अपनी बुद्धि हो सकता है, मेरी बुद्धि सही नहीं चलती हो। आपको क्या समझ में आता है? नीचे फोटो लगी है साहब, बम फूटा है, ठीक है, ऊपर लिख रही है डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते, और ये आग भी लगा रखी है, आग लगा के बम फूटा है, धुआं धुआं हो रखा है। आपको क्या समझ में आता है? ये इशारा किसके लिए? क्या ये इशारा उन सब लोगों के लिए किया गया है जो इस प्रकार के एंटी इंडिया फोर्सेस हैं? उनको ही बताया गया डरो मत? क्या ये इनके लिए लिखा गया जो आए थे डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं, कि ये कहते ही नहीं है, उन्होंने करके भी दिखा दिया? ये पुन्नू की तरफ से तो नहीं लिखा गया? सवाल है बहुत सारे मन में कि डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते। हाँ, ऐसा क्या ये खालिस्तानियों की तरफ से तो नहीं लिखा गया कि कहते नहीं करके भी दिखाते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे तो कुछ और ही समझ में आ रहा है, और क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया नहीं है। तो क्लैरिफाई कर दे अपने ट्वीट को कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या है। हमें तो ऐसा लगता है दूसरी ही जनता को एड्रेस किया जा रहा है। आप अपने शब्दों में स्पष्टता रखें ताकि हमको सही समझ में आ सके। ये डुअल लैंग्वेज, डुअल मीनिंग वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी, ये डुअल मीनिंग वाले ट्वीट्स नहीं चलेंगे। ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इसका दोनों तरफ मतलब निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे कांग्रेस कल इसका स्पष्टीकरण देगी कि आखिर उसका क्या कहने का मतलब था, उनके इस ट्वीट का क्या मतलब था। बड़ी चिंता हो रही है सिक्योरिटी ब्रीच देखकर। गुरुजी आपके शब्दों में पूरा भरोसा। आप बताइए क्या इन पर सच में क्रैकडाउन होगा या फिर वही कहानी? कितना क्रैकडाउन करेंगे युवरतन जी? आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर सकते हैं? पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, जमानत मिल जाएगी, रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाएगी। आप कैसी बात कर रहे हो? आप समझिए। और एक तरफ ये लिखा जा रहा है डरो मत, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। ये मोदी को लिखा गया है क्या? अमित शाह को लिखा गया है क्या? इसके बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं। क्या पहले की लाइन अपने लोगों के लिए डरो मत, और दूसरे की लाइन मोदी और अमित शाह के लिए कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं? क्या ये उनकी तरफ से लाइन लिखी गई है जिन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया था? उन्होंने भी उस समय यही कहा था, कहते ही नहीं करके दिखाते हैं। सवाल है सर, बहुत सारे सवाल आएंगे मन में, मेरे सवाल है, मैं सवाल आपके सामने रखूंगा और ये आपको जवाब देना है। आप लोग खुद सोचिए। मेरी बुद्धि तो ऐसी चल रही है, आपकी कैसी चल रही है? भाई मेरी कम बुद्धि है, मैं कम सोच सकता हूँ, पर जो मैं सोच सकता हूँ एक आम नागरिक के तौर पर, मेरे मन में तो ये आ रहा है। हमारे अभिषेक जी कहते हैं वाह सर, आपने तो बाल की खाल निकाल दी, बहुत खूब। नारे सुनकर ही समझ आ गया था कि ये कांग्रेस की देन है। एक्सपोज दीज, गॉड ब्लेस यू गुरुजी। धन्यवाद कुमार अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सवाल जो है ना सर, सवाल सबके मन में है, और सवाल सबके मन में आ रहे होंगे, अलग अलग तरह के आ रहे होंगे सवाल, बहुत सारे। अभी और बहुत कुछ है, अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। इसी को कोरिलेट करती हुई कहानी आगे भी बढ़ती है। डरो मत, एक तरफ ये कहा जा रहा है, कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं। वो भी कह रहे थे किसान आंदोलन में, इंदिरा गांधी ठोक दी, मोदी क्या चीज़ है? याद आया? दबंगी से, डंके की चोट पर। कोई और कह रहा था ये मोदी जब निकलेगा लोग इसको मारेंगे। फ्लाईओवर पर रोक दिया था, फ्लाईओवर पर। और वो भी कहाँ? पाकिस्तान के बॉर्डर पर। 40 किलोमीटर की दूरी थी महज। तोप का गोला भी दागो तो आ जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं सर। क्या ये बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, ये इशारा दिया जा रहा है कि कहते ही नहीं करके दिखाते हैं? क्या अमित शाह को ये कहा जा रहा है कहते ही नहीं करके दिखाते हैं? क्या मोदी को डराने के लिए किया गया कि देख लो यहां तक आ गए? सवाल हैं सर, बहुत सारे सवाल हैं। और उससे भी बड़े सवाल ये हैं कि आखिर कांग्रेस ने इतनी सारी बातें करी कि फलां सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ठिका सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, लेकिन एक बात नहीं करी, और ये बात थी कि इन लोगों को आतंकवादी घोषित करने की और इनको फांसी की सजा देने की मांग क्यों नहीं करी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। मैं इन सबको आतंकवादी मानता हूं, एक सिरे से आतंकवादी मानता हूं। और आप एक चीज और समझिए, मेरे मन में एक और विचार है। क्या ये ढूंढ ढूंढ कर ऐसे काडर को इकट्ठा किया गया जिसका नाम हिंदू था? ढूंढ ढूंढ के ऐसे काडर को इकट्ठा किया गया क्या? सवाल तो सर है मन में। कसाब भी कलावा लपेट के आया था सर, ये असली नाम है या डुप्लीकेट नाम है? बहुत सारे सवाल उठेंगे। और किसने इनको इकट्ठा किया? ये देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग हैं सर। ये संभव ही नहीं है कि ये प्लान्ड नहीं हो, ये बहुत हाई लेवल पर प्री प्लान्ड ट्रेनिंग दिया हुआ। वो लड़के को देखा कैसे टपक 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 चल रहा था, एक बेंच पे पैर, एक पैर बेंच पे और एक डेस्क पे, बेंच डेस्क बेंच डेस्क। ये संभव नहीं है सर, अब नहीं चल पाओगे आप ऐसे। अभी प्रयास भी करोगे तो भी नहीं चल पाओगे, गिर जाओगे आप। बता दी टेक्निक तो भी नहीं चल पाओगे। इसके लिए महीनों की प्रैक्टिस लगती है। तो कब से लड़का प्रैक्टिस कर रहा था? कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था? इसका प्रैक्टिस ग्राउंड कौन सा था? और क्या क्या प्रैक्टिस करी थी? क्या निशाने लगाने की भी प्रैक्टिस करी थी इन लोगों ने? इन लोगों ने और कौन कौन सी प्रैक्टिस कर रखी है? और क्या क्या इनको ट्रेनिंग दी गई है? क्या केमिकल बॉम्ब की भी दी गई है कि कल को डिटेक्ट ही ना हो? आपको नहीं मालूम होगा, मेटल डिटेक्टर से केमिकल बॉम्ब नहीं पकड़ में आता। ठीक है ना? तो क्या उसकी ट्रेनिंग भी दी गई है इनको? इनको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी गई? सर ये मामला पुलिस का है ही नहीं, ये मामला सीधे विशुद्ध रूप से एनआईए का है, और अजीत डोभाल के हाथ में ये मामला दिया जाना चाहिए। अजीत डोभाल जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया कर इस मामले को आप अपने हाथ में लें और तोड़ कर रख दीजिए इनको। तब ये सच उगलेंगे भूत की तरह से। कहते हैं ना, बैठ के आगे भूत भी भागता है। ये ऐसे नहीं, अभी तोड़ाई तो जारी होगी, ऐसा नहीं होगी।
लेकिन वो जो एक थर्ड डिग्री दी जाती ना कि आप मौत मांगोगे मौत नहीं मिलेगी, तब आदमी तोते की तरह बोलता है, क्योंकि ये बहुत सीजन लोग होंगे, बहुत सीजन होंगे। जो आप संसद के अंदर कोई आदमी इतनी हिम्मत करना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बड़े से बड़ा गुंडा देख लेना आप कितने भी बड़े गुंडे को हायर करने की कोशिश करना, उससे कहना संसद पे हमला करना या संसद में किसी को निपटाना है, इस भारत देश के अंदर कोई तैयार नहीं हो, उसे मालूम है गोली पड़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा और मेरे मौत की सजा मुझे मिलेगी। ये लोग कैसे तैयार हो गए? ये इतने कितने फैनेटिक थे कि जिहादी बनकर आ गए मरने के लिए। उन्हें मालूम है कि गोली पड़ सकती है सीने पे, ऊपर से कुत्ते गोली पड़ सकती है, लेकिन नहीं, उन्हें मालूम था नहीं पड़ेगी। कोई तो ऐसा था जिसने उन्हें ब्रीफ किया था कि यहां अंदर गोली नहीं पड़ने वाली, कोई तो ऐसा था, कोई तो ऐसा था जिसने ये भी ब्रीफ किया कि बाहर भी गोली नहीं पड़ेगी। तभी तो इतनी हिम्मत करी, कोई हिम्मत नहीं करेगा सर। आप एक जरा से इंस्टॉलेशन में अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करोगे सर, ये तो संसद है। आप आर्मी के इंस्टॉलेशन में अंदर गेट तोड़ के घुसने की हिम्मत नहीं करोगे, आपको मालूम है सीने पे गोली पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ संसद में घुसने की हिम्मत की गई, हिमाकत की गई, क्योंकि अंदर से किसी ने ब्रीफिंग की है कि यहाँ अंदर आर्म्ड सिक्योरिटी वाला नहीं होगा, ये किसी ने तो बताया है। कौन है वो? तोड़ो सर इनको, तोड़ो, ये अभी भूत की तरह से बोलेंगे। अभी आगे और बहुत सारे खुलासे मैं आपको करूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दिला दूं, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, हमारा लाइफ अनटिलनेस इसके हम तह तक नहीं जाएंगे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और तह तक जाने का दूसरी चीज़ पर आते हैं। आपने देखा किस प्रकार से कनेक्शन जो है निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस से, इनके कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, खालिस्तानी आंदोलन या किसान आंदोलन, व्हाटएवर यू कॉल देम, तमाम सारे आंदोलन जीवी निकली, कुल मिला के कम्युनिस्ट निकली। अभी कल आ जाएगा अखबारों में होट काले कैसे हैं, वो सब आ जाएगा, डोंट वरी, छुपना कुछ भी नहीं है। अब जरा देखिए इसके बाद नौटंकी देखिए। माननीय सदस्यगण, जो आज घटना घटी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है और गंभीर घटना भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहाँ के सुरक्षाकर्मियों ने, यहाँ के मार्शल ने, चेंबर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्भीकता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निर्भीकता के साथ हुए उनको दबोचा, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आज के दिन 2001 में भी इसी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के लोगों ने जिस बहादुरी निर्भीकता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे हमले को फिर विफल करने के लिए सामूहिक प्रयास किए, इसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है। ये घटना गंभीर चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी, ऐसा सभी माननीय दलों के नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है। और सुरक्षा व्यवस्था को और क्या क्या सुधार हो सकता है उसकी भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव पर उस सुरक्षा को पुख्ता की जाएगी। और इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज 4 बजे बैठक बुलाई और हम सब एक साथ मत के हैं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, देश ने देखा है और आगे भी हम देश के राष्ट्र में इसी तरीके से अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। सदन की कार्रवाई, सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 14 सितंबर 2023 को 11 बजे तक की स्थगित की जाती है। सब कुछ हुआ और सारा कनेक्शन जो है कांग्रेस पे आके निकला, समझिएगा। और यही कांग्रेस सदन के अंदर हंगामा मचा रही है, हो ऐसा करो वैसा करो, इस पर चर्चा करो, इस पर ये करो, उस पर वो करो। करेंगे ना सर चर्चा, कौन मना कर रहा है? जरा रुकिए तो सही, सबूत तो सामने आने दीजिए। मोदी जी भले ही बाहर है तो आपने क्या सोचा कुछ भी हो जाएगा, वहां से उन्हें धीरे से इशारा किया, रुको कल सुबह तक अपन सब ढूंढ लेंगे, कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दो। अब आओ बेटा कल चर्चा करनी थी ना, कमेटी बन गई है, सर्वदलीय बैठक बुला ली गई, अंदर सबको बता दिया गया, उसके बाद दोबारा संसद लगी, अंदर बातचीत करने के बाद इसकी भाई इसकी जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, सबके सामने रहेगी, अपन ऑल पार्टी मीट थी सर। इसके बाद बाहर आके फिर से इन्होंने जिसे कहते हैं ना बदमाशी करना शुरू किया। मैं शब्द तो दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा था, आप समझ गए कौन सा इस्तेमाल करने वाला था, है ना? तो बदमाशी बाहर आके करी, तो उन्होंने कहा बोले ठीक है सदन को स्थगित कर देते, उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच में सामने आएगा। अब तो सुबह तक तो सर पूरी कहानी, अब तो हमने आपको पूरी कहानी बताई दी, बचा क्या है? कल सुबह इनके कपड़े फाड़े जाएंगे। केशव जी कहते गुरु जी ये फिर तो ये राम मंदिर में भी घुस सकते हैं, अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए वहाँ की भी। केशव जी अभी किसी ने सवाल पूछा था क्या ये और भी हो सकता है इसके अलावा, मैंने कहा हाँ, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए राम मंदिर को लेकर सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत टाइट है, कमांडोज लगे हुए हैं, और ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। मैं ये नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कमेंट कर दिया तो मुझे लेना पड़ा, मजबूरी हो गई है ना। गुरु जी यही तो मैं पूछ रहा था कि तोड़ाई होगी या नहीं? बिल्कुल तोड़ाई तो होनी है सर, तोड़ाई, और मैं कह रहा हूँ ना 3rd डिग्री देनी चाहिए। आई विल रिपीट बट आई एम डूइंग दिस स्पेशली फॉर दिस एनालिसिस, आई डाउट कांग्रेस, अरे कहाँ चला गया, बी ए पार्ट ऑफ दिस। देव जी मैंने सामने सबूत रख दिए, बाकी आपको डिसाइड करना है। एयरपोर्ट में भी ऐसी सर्च नहीं होती, यहाँ कैसी हुई? ऐसी ब्रीच नहीं होती, बिल्कुल ऐसी नहीं होती सर, पानी की बोतल नहीं ले जाने देते। पर यहाँ पर कांग्रेस ने डुअल गेम खेल रहे हैं। और सुनिए, ये तो हो गया लोकसभा, अब राज्यसभा चलते हैं। मामला लोकसभा का था, राज्यसभा का नहीं था, अब राज्यसभा भी चलते हैं, जरा राज्यसभा देख लें वहाँ क्या चल रहा है। Sufficient information not given. That's why the Lok Sabha adjourned. Therefore, we request you kindly adjourn. Let Home Minister come and let us see what it आता है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब एक साथ रहे। जो लोकसभा में भी चल उन्होंने उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमें एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं।
और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है, ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मेरा अनुरोध है माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के लिए वेट करना चाहिए और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू। लीडर के ऊपर तो साहब राज्यसभा भी स्थगित करनी पड़ी। पीयूष गोयल जी कहते रहे कि बोले भाई संसद चलनी चाहिए, हमें ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहिए कि हम इससे निपटने में सक्षम है और हम निपटे भी। हमारे सांसदों ने पकड़ लिया, बाकी तो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस कहना नहीं, होम मिनिस्टर को आना चाहिए। होम मिनिस्टर कल आएंगे भाई साहब, आप चिंता मत करो, कल आएंगे और कल जब वो उधेड़ेंगे तब रोना मत। अभी से बता रहा हूँ, इंडियन लाइन्स यूएस और कनाडा आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। यूएस कनाडा पे भी अभी आता हूँ, है ना। एनी लिंक टू जो कैंसिलिंग टू, देखिए आप अब ये कैंसिल इस पर तो नहीं होने वाला है, लेकिन जरा आप समझिए पहले आगे देख लो और क्या है। अब जरा आप समझिए जो आपने सवाल किया, लेकिन इससे एक अपर हैंड मिल जाता है बाहर की एजेंसीज को। जैसे जो बाइडन आएंगे, नहीं आपकी सिक्योरिटी तो भाई साहब हमें भरोसा नहीं, आपकी सिक्योरिटी नहीं, हम तो अपने हिसाब से देखेंगे। अब वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को करेंगे जो आपको सुनना और सहना पड़ेगा। अब ये सब कर कौन रहा है? कनेक्शन पुन्नू से मिल रहे हैं। पुन्नू ने भी कुछ बोला था, हम संसद पे हमला कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ठिकान करेंगे। पुन्नू को कौन सपोर्ट कौन कर रहा है? ये पुन्नू के गुर्गे हैं, अपने सामान में 1 मिनट के लिए, क्योंकि उसी किसान आंदोलन में इसमें उसमें रही जिसमें पुन्नू ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पुन्नू किसका गुर्गा है? पुन्नू रहता कहाँ है? अमेरिका में और कनाडा में। पुन्नू किसका पाला हुआ है? कनाडा और अमेरिका दोनों का, ट्रूडो का और अमेरिका का। लेकिन बेसिकली पुन्नू के पीछे कौन है? पाकिस्तान की आईएसआई है। तो इनका लिंक कहाँ जुड़ रहा है? सीधे पाकिस्तान की आईएसआई से जो लोग आज घुसे। इनके साथ कोई रियायत होनी चाहिए क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो पेन स्टैंड आउच बेबी जो हर मिनट में मुड़ के खड़ा हो जाता है कि पेन स्टैंड में पेन डाल दो, वो कल तक रो रहा था मेरे 2 आदमी मार दिए। इसने संसद पे हमला किया है। आपको ये जान मालूम होना चाहिए, किसी भी देश की डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी की संसद पे हमला करना वॉर क्राइम होता है। और ऐसे में हम तो ये डिमांड करेंगे, क्योंकि पुन्नू को फुल सपोर्ट कनाडा ने किया था, किसान आंदोलन में पैसा भी भेजा था और फुल सपोर्ट था कनाडा का ओपन से। तो हम तो ये कहेंगे ट्रूडो को इसके लिए ट्राई किया जाना चाहिए, ही शुड बी ऑन ट्रायल, और उसको अरेस्ट करके लाना चाहिए। उसको भारतीय कानून और भारतीय संविधान के अनुसार उसको सजा दी जानी चाहिए। हम तो ये कहेंगे। हम तो ये भी कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि वॉर क्राइम में, ऐसे क्राइम्स के लिए आप लोग फांसी की सजा बोलते हो, तो आप ट्रूडो को क्यों नहीं देते हो? हम तो ये डिमांड करेंगे। अभी देखना कितनी हायत्या मचेगी इस लाइफ पे, हो सकता है कल सुबह तक डिलीट ही हो जाए, ठीक है ना। बाकी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन लोकसभा इज एन ओपन चैलेंज टू इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ भारत इंटरनल एक्सटर्नल। ओपन चैलेंज सर, चैलेंज क्या, उन्होंने तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। आपके सिक्योरिटी से लेकर आपके संविधान, आपके कानून, उन्हें कुछ नहीं लगता। इन लोगों ने ये बताया, इसलिए इनको मौत की सजा होनी चाहिए। कानून के अनुसार इनका ट्रायल होना चाहिए। और जैसे छोटे छोटे केसेस में सर कैसे 15-15 दिन में फैसला आता ना, 7 दिन में हमने दे दिया, वो छोटी लड़की के साथ बलात्कार किया, 7 दिन में फांसी की सजा, यहाँ भी होना चाहिए ना 7 दिन में। क्या दिक्कत है? इनके साथ कोई रियायत थोड़ी होनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम पीपल हैव टू एक्नॉलेज दैट इट इज़ अ रियल थ्रेट, ठीक है ना। अब ऐसे में इतने सब के बाद देखिए एक एजेंडा होता है कम्युनिस्ट का, पहले बड़ा कांड कर दो, उसके बाद फिर क्या, मास्टर का बेटा, इसका बेटा, उसका बेटा, आ गए सब, घर वाले आ गए, घर वालों के भी इंटरव्यू आ गए। अब ये किसने चलवाए भाई, ये तो बताओ कोई। माता जी आ गई साहब, सुने जरा माता जी की वीडियो आ रहा है, वहां प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, कर्नाटक में, देखा आपने? कोई बात चलाई अगले उधर में उसका छापा कोई लोग की गलती तो उसमें हमारा एकदम पार्टी है कि पढ़ाई खाली टूटे सामने खाली पढ़ाई फिर मारने कोई कदम है तो यार बता देती मां पढ़ाई मतलब रख के अपन तक कुछ नहीं है हम वाली लोग भी पेन बोली हम ने पेपर है एक उसके एग्जाम पर करना चाहते थे हम कोई बेरा नहीं था इस साल को सर 4-5 दिन हो गए मेरे सोच में साथ तो आज की बात नहीं चली गई। हां दिल्ली की कोई बात नहीं हम डॉक्टर के मेरे शिक्षक है भी और पॉइंट बोली मां अच्छी खासा डॉक्टर के खाली भाई आप तुम्हारी वो मारे जाना मत जाना तो आज बात नहीं आज हां कोई डॉक्टर कहते हैं फिर बता नहीं ना कोई बता नहीं तो क्या करें मंत्री ऐसा करूं ना प्रोटेस्ट करा तो कोई बेरोजगारी बात है मेरे को। हां मैं रोजगार की बात कर रहा थी मैं बोली मां तुम्हें इतनी कट गई 2 रुपया का रोजगार नहीं मिलता इससे तुम्हें मत जो ये बात उनका बुद्धि किसी की कहती जी हम तो गरीब से अभी अपना लाइफ चलाए क्या नाम है मेरा सरस्वती सरस्वती जी, सारी बातें छोड़िए, तो यहाँ वहाँ की बात ना कर, तू ये बता कारवां क्यों लुटा। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। 42 साल की लड़की घर में कैसे बैठी है, पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 42 ईयर्स, 42 साल की लड़की घर में क्या कर रही है? नौकरी क्यों ढूंढ रही है? उसके लिए अच्छा सुयोग्य वर्ग क्यों नहीं ढूंढ पाए? ये फ्रस्ट्रेशन नौकरी का नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ का है जो समय पर उसका विवाह होना चाहिए, ब्याह हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये फ्रस्ट्रेशन आपको हर उस लड़की में मिलेगा जिसका विवाह समय पर नहीं हो रहा। सच्चाई तो ये है, 42 साल में वो लड़की घूम रही, लड़की बन के, स्टूडेंट बन के, लेकिन उसके पीछे की असल वजह क्या है? वो अंदर से कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से कितनी मेंटल हो चुकी होगी। कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा कि उसको भी एक पति, एक हमसफर, एक साथी की जरूरत होगी? क्या कराना चाहते हो आप? और अब तक विवाह क्यों नहीं हुआ? 42 साल की हो गई, कमाल है, बड़ा हैरत की बात है, ठीक है ना। केस लगा तो हाँ कोर्ट छोड़ देगी, कोई बड़ी बात नहीं, कोर्ट का हिसाब अलग तरह से चलेगा। चलिए और सुनो, इनके भाई साहब भी आए हैं, भाई साहब का भी बयान आया। अब सबको अचानक से याद आ गया, पढ़ी लिखी, देखें जरा। मेरा नाम रामेश है, मैं गांव से खुद से हूँ। अच्छा अभी नीलम का वीडियो वाला प्रोटेस्ट किया लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे सर? हाँ नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर, वो हमें तो पता नहीं था कि वो दिल्ली गई है, हमें तो यही पता था कि हमें तो वो हिसार में छोड़ रही है स्टडी के लिए। क्या करती है प्रोटेस्ट? वो स्टडी सर ये पेपर तैयार करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर दे दोबारा फिर गई हिसार, तो उसका
कल कल आई जो घर पे परसों आई थी, तो कल वापस ले जाओ हिसार। कौन सी क्लास पढ़ती है कितना पढ़ी है? वो BA MA B.Ed स्टैट सीटेट MA MPhil नेट क्वालिफाइड है। एक मिनट, अब जरा पढ़ाई पे ध्यान दिए। BA B.Ed M.Ed दुनिया भर की इन्होंने डिग्रियां गिना दी, स्टेट टेट, एसटेट, सीटेट और नेट क्वालिफाइड। सीटेट और नेट क्वालिफाइड और नौकरी ना मिले, असंभव, असंभव, मैं इसको मान ही नहीं सकता। आप जानते हैं नेट कैसा एग्जाम है? मिनी IAS है। नेट क्वालिफाइड होने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। क्या बात कर दी आपने। पतलून गीली नहीं होती, फट जाती है कुर्सी पे बैठे बैठे घिसते घिसते, तब नेट निकलता है। हंसी खेल नहीं, जो यहाँ पर नेट क्वालिफाइड होंगे ना बता देंगे नेट किस चिड़िया का नाम है। इतना आसान नहीं निकलता। नेट सुन के अच्छे अच्छे की पतलून गीली हो जाती है। नेट निकालना है। नेट क्वालिफाइड को नौकरी नहीं मिल रही। हमने तो सुना सरकार को नेट क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे। सरकार रिलैक्सेशन दे दी कई सारी जगहों पर एडहॉक पे रखा गया कई सारी यूनिवर्सिटीज में लोगों को। सेंट्रल स्कूल तक में एडहॉक पे काम चलाया जा रहा है। क्यों? नेट क्वालिफाइड नहीं मिल रहे, सीटेट क्वालिफाइड नहीं मिल रहे। साहब कैसे नहीं मिली जॉब? झूठ बोल रहा है, ये सच हो ही नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं। बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, तो वो घर किस लिए बात करती है? बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही किसान आंदोलन में भी किया। एक मिनट उन्होंने तो सर किसान आंदोलन में भी बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। किसान आंदोलन में गई थी, बेरोजगारी का मुद्दा। एक मिनट, किसान आंदोलन किस लिए हुआ था? फार्म बिल आए थे उसके लिए। उसमें तो किसी को रोजगार नहीं मिलना था। इनफैक्ट वो जाने से रोजगार और चला गया। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगती, जो सब कुछ होता उसमें रोजगार मिलता, वो चला गया। तो बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं था। ये तो किसानों के लिए था। उसमें खालिस्तान का सपोर्ट था पीछे से, खालिस्तानियों का। बेरोजगारी कहां से आ गई किसान आंदोलन में भाई साहब? ये जो आप कोटी पहने हो ना, कोटी कहते हैं ना इसको, कि कुछ और कहते हो आप लोग, हमारे कोटी कहते हैं, नेताओं वाली, ये बहुत कुछ कह रही है भाई साहब। आइए आगे देखें। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह का आंदोलन भागवती निकल रही थी? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग इसी कारण से हमें वो हिसाब छोड़ दी शिक्षा के लिए। तो कब पढ़ी जाए उसको? किसान आंदोलन में इसने पार्ट लिया था। सवाल यह है कि किसान आंदोलन के में पार्ट लेने पर ही इतना बड़ा भूत चढ़ गया, इतना बड़ा रंग चढ़ गया किसान आंदोलन का। ऐसा गजब हो गया कि वहां से इतना रेडिकलाइज हो गई कि संसद में घुसने का भी प्लान बना लिया सारे लोगों ने। सारे के सारे एक जगह रुके थे, जैसे आतंकवादी रुकते हैं। समझो बात को, अभी उस पर भी आएंगे, है ना। सौरभ जी कहते हैं ये सब 2024 की तैयारी, लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मोदी जी को रोकने के लिए आगे होगा, परंतु हमको मोदी जी के साथ उतनी ही जोश के साथ खड़े रहना। हर मीडिया जानी नहीं चाहिए लोगों को हिलियत करने। सौरभ जी बहुत सारी चीज़ें अभी तो देखते जाइए, तो शुरुआत हुई है। चलिए इनका और बयान आगे देखें जरा। कम से कम हिसाब छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता था दिल्ली में? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमने तो बड़ा भाई तो बड़ा रहता है, उसका फोन आता कि वो टीवी ऑन कर। उन्होंने क्या बात की मुझे कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे। वो परिवार में कौन कौन है? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है। क्या है? एक मिनट, बड़ा भाई है, मेरी वाइफ, मतलब बड़े भाई की भी शादी हो गई, मेरी माँ है। अच्छा, घर में बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, मतलब इनकी शादी हो गई, नीलम की शादी नहीं हुई क्या? हैं? नहीं हुई तभी तो घर आए हैं, नहीं तो पति के घर नहीं जाते। मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा वाला? वो भी दूध का काम करता है। तो ये तो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, तो उनका मन में चीज भी की बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, तो पता था मुझे। तो उसने मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका साथ TGT का इंटरव्यू था। तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोले कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो एक मिनट, मतलब नौकरी मिल गई TGT की, नाम वहां कुछ और लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स में, वो नीलम देवी लिखा है, यहां पर इन्होंने नाम किसी और फॉर्म किसी भरते समय कोई और नाम लिख दिया। नॉर्मल है, सबके साथ होता है, कोई अनोखी बात नहीं है। तो क्या बोलते हैं एक एफिडेविट बनवा लो। कहां से बनवाना है? अपनी कलेक्ट्रेट से। वहां आपके SDM एक सर्टिफिकेट देंगे, उस आपको एफिडेविट देना, जो SDM या कलेक्टर वहां से साइन करा के उनसे ले आओ कि ये मैं ही हूं। समझ में आया? ये सर्टिफिकेट जो नीलम देवी के नाम के हैं, ये मैं ही हूं, नीलम आजाद, कोई अलग नहीं है। तो साहब सर्टिफिकेट नहीं, एफिडेविट नहीं बनवाया आगे, कौन आएगा दिल्ली से? है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जॉब, सरकारी जॉब छोड़ दी। अरे बड़े गजब रईस लोग हैं अपन तो यार। आपने ऐसा कभी कहीं देखा है क्या? पूरे भारत में ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल आपने देखा है क्या? माँ बाप सरकारी नौकरी वाले भी छुट्टी लेते हैं, कईयों की तो प्राइवेट जॉब छूट जाती, पर कहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए पहले सर्टिफिकेट बनाने जाऊंगा, साथ में जाके खड़े होते हैं। दो भाई शादीशुदा, माँ बाप, सर्टिफिकेट नहीं, वो एफिडेविट नहीं बन पा रहा है। 50 रुपये का, अरे 100 रुपये का हुआ है, इससे ज़्यादा थोड़ी होना है। पहले तो 10 रुपये पे बनता था। है कमाल है, नौकरी चाहिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे साहब, एफिडेविट नहीं बनाएंगे। आप क्या कहेंगे जैसे अरेस्ट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर ये कहना चाहूँगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया उसका तो हमें पता भी नहीं है। उसे बात करके, उससे बैठ के, उसे कल अच्छा किया बुरा किया तो पता नहीं, उससे बात करके बैठ करके आरोप ये लगा रहे हैं कि नीलम के नंबर ज़्यादा थे, नीलम से कम नंबर वाली को जो है रख लिया गया।
जब तुम्हारे कागज ही पूरे नहीं है तो कमवाली को तो रखेंगे। तुमसे तुम्हें समय दिया ना भैया, जाके एफिडेविट बनवा लाइए। समय मिलता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं अभी लाओ, ऐसा नहीं होता। और अभी भी लाओ तो बाहर जाके बनवा लाओ कचहरी से जाके। कितनी देर लगनी है कि मैं ही हूँ, अपना एफिडेविट दे दो, आप इसके बाद जांच करा लेना। ऐसा कभी नहीं होता, सरकारी नौकरी है। सिलेक्शन करने वाले को अपनी नौकरी नहीं गंवानी है कि वो ऐसी कर देगा, नहीं इनको हटा दो, बाईपास कर दो, दूसरे को ले लो। हंसी खेल है क्या है? नंबर से चलती कहानी, जिसके जितने नंबर उसी की उतनी पात्रता। तो भाई ये तो गड़बड़ मामला है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब पैसा कहीं और से इतना आ रहा है भक्कम भरपूर कि सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है क्या? तो कहाँ से आ रहा है? जॉर्ज सोरोस का मैंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर भारत में फूंक दिए, बस मोदी को हटाना है। नीलम कह रही थी कि किसी को भी वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, कांग्रेस को ले आएंगे, इनको हटाना है। नीलम को नौकरी की आवश्यकता नहीं, सरकारी नौकरी की नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ स्टेटमेंट अलग अलग, बाकी आप समझो। ठीक है ना? ये शर्मा जी धन्यवाद। ठीक है सब युवरतन जी, जहाँ घर में लड़की बैठी है वहाँ यही हाल है। चलिए अब एक और स्टेटमेंट जरा देखें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की स्टेटमेंट है। नीलम नाम की एक महिला जो कि गांव घसों की रहने वाली है, वो भी शामिल थी। उनके परिवार से बात करेंगे। वैसे क्या नाम है? मेरा नाम रामनोज है जी। रामनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों मतलब कदम उठाया? हमें इस बारे में कोई पता नहीं सर, ऐसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो सिर्फ कल गई है वो, पता नहीं, हाँ कल ही गई है वो। हिसार भेजी थी स्टडी के लिए, हिसार छोड़ रही। चाहे आप वहाँ पे पीजी वाले से पूछ लो, कम से कम उसको 4-5 महीने हो गए वहीं पे छोड़ रही। वह उनके पेपर हैं, 2 घर का मॉल, घर में पढ़ाई है, 2 गुड़ियाँ मेरे पास छोटी छोटी, मेरी पढ़ाई में नहीं होता था, तो हिसार छोड़ रही थी वो मेरे पिताजी ने, तो वहीं पर स्टडी करी थी वो। तो कब से किसान आंदोलन में सक्रिय थी वो? किसान आंदोलन में भाग लिया? किसान आंदोलन में तो गाँव वाले जो ताऊ थे मेरे, जो सुरजवान है मेरे ताऊ जी हैं, जो बावन गाँव में थापा में प्रधान है, आजाद जी हैं, और हैं गाँव में जाते थे, सभी जाते थे, तो उनके साथ चली जाती थी बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं था। किसान आंदोलन में इनके ताऊ जी जाते थे? अच्छा, तो मतलब खानदानी आंदोलन जीवी हैं, ताऊ जी भी किसान आंदोलन में जाते थे, साथ में और लोग भी जाते थे। ठीक है, रिस्पेक्ट, खानदानी लोग हैं भाई, खानदानी आंदोलन जीवी। ताऊ जी भी जाते थे और लोग भी जाते थे, उनके साथ किसान आंदोलन में जाती थी। तो घर में आग लगाने वाला कौन? ताऊ जी। ताऊ जी ने इनको कोटी पहना रखी है नेता वाली, ये भी बताना चाहिए इनको। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आप अपनी पत्नी को लोगों से मिलने दीजिए, उसके रिश्तेदारों से रोकिए मत। साथ में एक लाइन और बोली थी, लेकिन ऐसे लोगों से बचिए, भले वो ताऊ ताई है जो आपके घर में आग लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ताई कहीं आग लगाए तो उसको बाहर करो, कहा था। ताऊ आ गया। ताऊ बहुत अच्छे भी होते हैं, अपना पूरा जीवन दे देते हैं परिवार के लिए, और कुछ ऐसे कलंकित ताऊ भी होते हैं जो किसान आंदोलन में ले जाते हैं और बच्चों को गुमराह कर देते हैं। पूरी जांच होनी चाहिए भाई साहब, पूरी जांच। तो ऐसा क्या मन में आया कि वहाँ पे कलर स्प्रे वगैरह किया गया जैसे, और जो इसमें 4 लोग भी शामिल हैं, एक अपनी चीज है? हमें तो आपको पहले बताया कि हमें तो ये नहीं पता था कि वो दिल्ली गई है। अब वहाँ पे जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। हमें तो सिर्फ ये पता है, हमें तो वो स्टडी के लिए हिसार ही छोटी थी। आज 2 घंटे पहले ही पता चला है, भाई का फोन आया था मेरे पास, बोला कि न्यूज चेक करे एक बार। मैंने कहा क्या बात हुई? उन्होंने तो न्यूज खोले एक बार, तो मैंने न्यूज देखा तो फिर पता चला मेरे को। तो क्या पता चला? कि वो दिल्ली में अरेस्ट कर लिए। हाँ, तो उसके साथ और कितने लोग अरेस्ट हुए? वो पता नहीं, एक तो महाराष्ट्र का था, 2 और है, कौन है मैंने उनको नाम ही नहीं पता, उनको पता नहीं। मैं तो मैंने ये पता था कि ये 2 बाहर से गए हैं, 2 अंदर से गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक रही जिसके कारण वो अंदर प्रवेश किया उन्होंने। हाँ, सुरक्षा में तो चूक है ही, कोई तो है ही, घर का बेदी लगड़ा है, कोई तो मिलेगा ही। तो ये मैं ये नहीं कि मेरी सिस्टर है वो, तभी ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं चलो, आज तो ये यहाँ पे देश के हैं, कल और भी कोई जाएगा। ये तो फिर सुरक्षा में चूक अपने आप होगी। तो कितने सुरक्षा में चूक हो गई, हमारी बहन ने कुछ गलत नहीं किया, सुरक्षा में चूक हो गई है। 6 लोग हैं इसके साथ में, 6 साथी। शुरुआत में लगा 2 ही हैं, फिर लगा 3 हैं, 6 निकल आए। भाई कहता हमें पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम जाएंगे उसके लिए। अभी पता नहीं है बोला, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या कर रही क्या नहीं। आगे सुनिए। दिन पहले गई थी वो यहाँ से? वो कल ही गई सर, हिसार कल ही गई है? कल ही गई सर। तो अगर इस साल में कौन सी? उनका एक पेपर था जिसका वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। वो फॉर्म कई बार आली को नहीं भरा गया था, कल भर के गई शायद वो, HPSC का शायद। हाँ, वो फॉर्म भर के गई कल वो यहाँ से तो हिसार ही बोले गई है। मैं तो हमें तो ये नहीं पता था कि वो दिल्ली गई है। तो परिवार में कौन कौन? परिवार में मेरे माता जी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, बस यही है। बड़ा भाई पुराना रहता है, वो तो यहाँ पे आता है, काफी टाइम हो गया। कोई काम हो तो आ गया, नहीं महीने में 2 महीने में एक बार आता है। उसका परिवार वही रहता है, उसकी 2 गुड़ियां हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। अब आप दिल्ली जाएंगे? इनकी भी 2 बच्चियां हैं, इनके भाई साहब की भी 2 बच्चियां हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बहन ये रही, इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। हाँ हाँ, अब जाना पड़ेगा सर, बहन हमारी, जाना पड़ेगा। पूछेंगे उससे आपने ऐसा क्यों किया, किसके बहकावे में किया है, उसे तो पूछना तो पड़ेगा ही। रीजन हम कैसे थोड़ी पीछे छुड़वा लेंगे, जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो निभाएंगे। जाएंगे हम, जरूर जाएंगे, अभी निकलेंगे। उसे तो पूछना तो पड़ेगा ही। रीजन हम कैसे थोड़ी पीछे छुड़वा लेंगे, जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो निभाएंगे। जाएंगे हम, जरूर जाएंगे, अभी निकलेंगे। पड़ेगा ही। रीजन हम कैसे थोड़ी पीछे छुड़वा लेंगे, जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो निभाएंगे। जाएंगे हम, जरूर जाएंगे। गलती सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, चूक सिक्योरिटी में हुई। इनकी बहन ने कुछ नहीं किया, एक शब्द भी ये नहीं बोला इसने एक बार भी कि बहन ने कुछ गलत किया। क्या किया? किसी के बहकावे में आ गई, कुछ ऐसा हो गया। टिपिकल वही जिहादी माइंडसेट वाली बात है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पूरा परिवार ही गड़बड़ है, और मैं चाहूँगा पूरे परिवार के साथ सख्ती के साथ पूछताछ की जाए, और यदि इनका इन्वॉल्वमेंट निकलता है तो इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि इनको अरेस्ट किया जाए, तभी ये सच बोलेंगे, अन्यथा ऐसे सच नहीं बोलने वाले। और ये रहते हैं साहब
जहाँ भी, वहाँ की सरकार से निवेदन है, वो पीले कलर की गाड़ी होती है सर, उसका नाम होता है बुलडोज़र, जरा उसको चलाइए। हर ऐसी गंभीर घटनाओं में आजकल बुलडोज़र चलता है, जरा देखिए क्या कानूनी क्या गैर कानूनी, बुलडोज़र का इस्तेमाल कीजिए, बहुत आवश्यक है। कोई रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की रियायत नहीं। जिसने देश की संप्रभुता को चैलेंज किया है, जिसने भारत की संसद को चैलेंज किया, उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी मन के अंदर रहम नहीं आना चाहिए हमारे। क्लियर है? यश शर्मा जी धन्यवाद। नवीन जी कहते हैं बेरोजगार सो बिजी, नो टाइम टू टेक एफिडेविट। कोई सर समय नहीं है, समझिए आप बात को, इतना कौन जाएगा करेगा, कह रहे हैं ना। ऑपोजिशन वांट टू गेट द टॉपिक ऑफ 300+ करोड़ फंड डिक्रीज विद दिस एक्ट। वैभव जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अपनी जगह चलेगा, पर ये नहीं छोड़े जाने चाहिए ना। इसने सही बोला, घर का बेदी तो पुल लंका ढाए, युगरतन जी कहते हैं। नहीं सर देखिए, कौन है घर का बेदी लंका ढाए, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो हमें इनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त शक है, और हमें शक है कि इनके घर वालों को सब कुछ मालूम था। घर वाले एक और के निकल के आए, मनोरंजन के, मनोरंजन भी एक नाम आया, मनोरंजन करके एक लड़का, उसके भी आए। सुनिए, कर्नाटक से हैं ये, उनके पिताजी हैं। ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा ये करने का काम, ये गलत का काम है। हिंदी बोलनी नहीं आती है इसलिए अटक रहे हैं ना, आप उस पर मत जाइएगा, लेकिन आप भावना पे जाइए। एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं ऐसा काम कोई बच्चा नहीं कर सकता, ये गलत काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, करेगा तो सच्चा काम करना, कुछ काम करना है तो अच्छा काम करो, गलत काम मत करो। वो काम बिल्कुल खंडनीय, खंडनीय बोले, निंदनीय, वो काम जो उसने किया निंदनीय है। ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा ये करने का काम, ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। ये आदमी सच बोल रहा है, जानते क्यों? क्योंकि आंखों में आंसू हैं, और कब गया ऊपर से नीचे तक, मुंह में से शब्द नहीं निकल रहे। मुझे पूरी सहानुभूति है इनके साथ, लेकिन अफसोस इनके बच्चे के साथ नहीं है, 1% भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और किसी कीमत पे नहीं। हम किसी आंसू पे नहीं जाने वाले, हम किसी भी रोए पीटे पे नहीं सुनेंगे। हम बहरे हैं और हम अंधे हैं, क्योंकि हमें न्याय करना है। और इसीलिए कानून की मूर्ति जो ना, उसे उसकी आंख पर पट्टी है, हमें तो सुनाई भी नहीं देगा। हम सिर्फ न्याय की बात करेंगे, और न्याय ये है, इनके साथ जो सख्त से सख्त सजा, वो सख्त से सख्त सजा इनको दी जानी चाहिए। और ये जो लोग सोच रहे थे कि बच जाएंगे, सर मिल गया ठिकाना जहाँ रुके थे, 6 के 6, ये वो जगह जहाँ रुके थे 6 के 6। तो साहब सुनील भी आ गए पकड़ में, जहाँ रुके थे वहाँ से भी लोग पकड़ में आए। सागर शर्मा, मनोरंजन डी, ये लोकसभा के अंदर थे चैम्बर में, अब ये पुलिस कस्टडी में है। इसके बाद में ललित विक्रम, ये इनके साथी थे, वो भी पकड़े गए, उनको ढूंढा जा रहा है। और 6 लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है, 6 लोग इसमें थे, 4 को पकड़ा जा चुका है, अब तक तो 6 को पकड़ा जा चुका है। तो गुरुग्राम में ये बाकी लोग पकड़े गए। बचना कोई नहीं, हमने कहा ना सर, बचना तो कोई भी नहीं चाहिए। पुलिस अभी भी अपनी कार्रवाई जारी रखे। दिल्ली पुलिस के ACP हैं विक्रम, क्या कह रहे हैं जरा सुने। देखिए जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाक़या हुआ है, और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली पुलिस यहाँ से आके जो विक्की और खुशहाल है उसकी वही पर डिटेन किया है, और पूछताछ लेके करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा करा जा रहा है, और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से मदद मांगेंगे या जो जानकारी उनसे मांगेंगे हम उनके साथ करेंगे। देखिए क्योंकि पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, अभी दिल्ली पुलिस इसमें संगीनता से जांच कर रही है। हमारे बिहार में अभी इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में है। किसी भी प्रकार की जानकारी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस अगर मांगती है तो हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ों पर जांच का देख रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं पूरा टाइम कि जो भी जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस हमसे संपर्क करके कुछ जानकारी हासिल करना चाहिए, हम साझा करेंगे। जो भी एविडेंसेस के तौर पर दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना जो हिस्सा रखेंगी, जो भी एविडेंसेस वो चाहेंगी गुड़गांव पुलिस के तौर पर मदद दी जाएगी। और क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग संलिप्त हैं वो गुड़गांव में रह गए हैं, तो उसके संबंध में भी जानकारी हासिल की गई है, और जो जानकारी है वो सब गुड़गांव के इसी घर में रहे थे सारे के सारे। विक्की पकड़ा गया, विक्की के इंटरोगेशन चल रही है, तमाम सारे लोगों की। गुड़गांव के इसी घर में सारे आके रुके थे, रात भर सब लोग यही रुके, रात भर सब लोगों ने यही प्लानिंग करी, और सुबह सारे लोग निकले ठीक वैसे ही जैसे कसाब का मोडस ऑपरेंडी था। और निकलने के बाद सब अलग अलग हो गए, एक इधर से एक उधर से, किसी के पास किसी और का पास, किसी के पास किसी और का पास, धीरे से अंदर घुस गए सारे के सारे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर आना बाकी हैं, आएंगी धीरे धीरे, सब निकलेगा। बाकी लोग किस किस के पास पर आए थे, और ऐसा कैसे हो गया कि प्राइम ऑफिसर जो शुरुआती तौर पे जो पकड़ा गया, उसने निकाल के फटाक से अपना पास रख दिया, और जिसके अंदर लिखा हुआ था बीजेपी का जो MP है उसने हमको भेजा, उसका साइन है, उसके रेफरेंस से हम आए। बाकियों के पास क्यों नहीं अब तक बाहर आए? ये लोग किसके पास से अंदर घुसे थे? क्योंकि पहले गेट से अंदर घुसना ही संभव नहीं है, तो इनके पास किसके पास थे, वो अब तक क्यों नहीं आए? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है, बहुत कुछ बाहर आएगा, और ऐसा कुछ बाहर आएगा जो बड़ा विस्फोटक होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस कार्रवाई पकड़ तो कोर्ट छोड़ देगी, वो तो सर वो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत कुछ विस्फोटक आना बाकी है, आप जो सोच नहीं सकते वो होना बाकी है।
पब्लिक सोच रही कि इतना ही है, अभी इसके तार कहाँ तक जाएंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। हमने कहा ना, ये जांच आज नहीं तो कल आपको एनआईए को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके तार जुड़ेंगे सीधे बाहर आईएसआई से सॉरी, इसके तार जुड़ेंगे सीधे पाकिस्तान से। ये जो लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो बड़े सीधे हैं, हम तो ऐसे, गधे हो क्या कि घास चरते हो, आपको नहीं मालूम? अभी तो बहुत कुछ जांच होना है, अभी तो बैंक के अकाउंट्स खंगाले जाएंगे, अभी तो कैश भी खंगाला जाएगा, अभी तो इनके जो दोस्त हैं उनको भी खंगाला जाएगा। इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे? तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, उनके पास कितना कैश है, उनका परिवार कौन कौन है। इसलिए कहता हूं कभी गलत आदमी से, गलत लड़के से दोस्ती मत करना, तुम नप जाओगे। ये जो क्रांतिकारी है ना, लेके रहेंगे आज़ादी, ये तुम्हें आज़ादी दिलवा देगा किसी दिन। अब ये जहां जहां रुके, जिस क्या रुके, वो सारे के सारे नपने तय है, सब नपेंगे, बचना कोई भी नहीं है। आप सोचिए एक जरा सी चूक कितना बड़ा बवंडर क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। सबका होना सब, जांच तो सबकी होगी, बचना कोई भी नहीं है। अभी आगे और चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं, जिन जिन लोगों ने नहीं भरी वो कृपया कर अपनी फीस भर दें। एकमात्र हमारा लाइव है जो फ्री नहीं चलता, ये यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा। ये कैनिस्टर मिल गया इनको जिससे इन्होंने धुआं किया था इन लोगों ने, अब उसको लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक पत्रकार ने उठा लिया, बाकी सबको भी चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं, हल्दी की गांठ है, सब पंसारी समझना चाहते हैं अपने आप को, इसको पकड़ के बंदरों वाला हिसाब है ना। अब ये मांग रहा है दे दे यार, दे दे यार। ये देखिए क्या हालत है। बस 30 सेकंड और, बस 5 मिनट, 2 मिनट, दे दो मेरे को दिखाना, सब लगे हुए हैं। किसी को चिंता नहीं है अंदर कौन जिंदा है कौन मर गया, किसी को चिंता नहीं है ये कौन लोग है कहां से आए, सारे उस डब्बे के पीछे भग रहे हैं, पुट्ठे के उस डब्बे के पीछे भग रहे हैं जिसमें से वो धुआं निकला था। क्या गजब लोग हैं। रादर देन भागने के अपनी गाड़ियां दबाने की, भैया कहां से कौन से कॉन्टैक्ट है और निकालो, उसकी जगह ये इसमें इसको पकड़ के घूम रहे हैं बंदर की तरह से, और जब छीना झपटी चल रही है। बड़े बड़े चैनल खतरनाक है, आई टू वांट टू होल्ड द टिन। अरे भाई पूछो मत, ऐसा मत करो यार आप, हैं। चलिए फिर देखें फिर क्या होता है। सबसे तेज आज तक देखें, सबसे तेज वाले क्या कर रहे हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम चाहते हैं प्रेस मांगे, जब हम प्रेस पल्ले नहीं पल्ले आई शाबाश। छीना झपटी मच गई भाई साहब, आज तक के पत्रकार छीन के भागे। ओफो, हैं ये रहे आज तक सबसे तेज। अरे गजब, ऐसा तेज, ऐसा मत करो यार, है क्या स्टाइल से पकड़ा है, जिचकिया हूं गया। आइए जल्दी आइए, कैमरामैन चालू, वहां से लाइव रिपोर्टिंग चालू। और मेरे पास में आ गया ये वो बम है, ये वो पटाखा है जिससे कि बम फोड़ा गया था अंदर। और आप देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पर, कमाल है, ये हमारा मीडिया है सर, ये इसको भी एंजॉय कर रहा है, हंस रहे लोग, ठाके लगा रहे हैं। कमाल के लोग, गजब के लोग हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ऐसा गजब का कार्टून मीडिया आपने ढूंढ के रखा है। खैर अब जब इतना ही हंसी ठिट्टी चल रही तो चलो हम भी कुछ मजाक कर लेते हैं, कुछ मजे ले लेते हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, देखिए मीम बना साहब मोदी जी पे। हाँ भाई सामान लेके पहुंच, अरे लड़के लोग घुस गए, अरे लड़के लोग घुस गए, सामान लेके पहुंच। बंदे लोगों को भी फोन कर दे, अरे लड़के लोग घुस गए, बंदे लोगों को फोन कर दे। अरे गजब साहब, कमाल है। मीम्स बनाने वालों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत मीम्स बने सर आज, हालांकि बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस तो अंटे शंट बने, पर हम नहीं चलाएंगे बिकॉज हम बिल्कुल भी मनोबल डाउन करना नहीं चाहते सिक्योरिटी फोर्सेस का। ये तो क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, मोदी जी उनके ऊपर मीम्स बनते रहते, तो भाई आप लोगों को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए इस पूरी लाइफ में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, खैर तो ये है साहब, तो ये संसद का आज जो हमला हुआ उसका पूरा डिकोड करने का हमने कोशिश करी, उसको पूरा डिकोड करने का आपके सामने प्रयास किया। लेकिन अभी और भी लोग समझदार लोग बाकी हैं इस देश के अंदर, और जरा समझदार का एक नमूना दिखाता हूँ की तरफ से। आइए पहले कॉल से बात कर लेते हैं। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार संदीप जी, बताइए कौन सा स्टॉक? नमस्ते साहब जी प्लीज सर। मेरे पास मैडम प्रोजेक्ट पर रेट है 1500 शेयर है, खरीदे मैडम उसकी 1260 रुपए की। का मैडम जब तक